आज भारत में कुछ लोग अपने आप को देशभक्त साबित करने में लगे हुए हैं। देशभक्ति का प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं। तिरंगा लेकर टीवी की बहसों में चिल्लाते हैं, जुलूस निकालते हैं। सवाल ये है कि जब ये मुल्क सच में खून और कुर्बानी मांग रहा था, जब फांसी के तख्ते सज रहे थे, जब गोलियों की बौछार में आज़ादी बोई जा रही थी, तब कहाँ थे इनके सियासी पुरखे? कहाँ थे इनके राजनीतिक पुरखे? कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? क्यों नहीं बताते ये लोग? जब महात्मा गांधी और देश की आज़ादी की लड़ाई के सिपाहियों ने नंगी छाती पर फिरंगियों की संगीनें तनी थी, तब जब देश की आज़ादी के दीवाने बिना डरे, बिना धर्म जाति के भेद के आगे बढ़ते जा रहे थे, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? जब जवाहरलाल नेहरू तपेदिक से तपती अपनी बीबी को स्विट्जरलैंड के अस्पताल में छोड़कर भारत के जेलों में अपनी जवानी सड़ा रहे थे 10 साल, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? जब चाफेकर बंधुओं की मां भीड़ के सामने चीख चीख कर कह रही थी, काश मेरे 2 बेटे और होते तो भारत मां की बलिवेदी पर उनको भी चढ़ाकर मेरा मातृत्व धन्य हो जाता, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? जब तरुणाई का अग्निमय नायक सुभाष चंद्र बोस देश की जवानी को ललकार रहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? जब भारत के नौजवानों का मसीहा शहीद आजम भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी के तख्ते पर झूल रहा था और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज रहा था, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? जब भारत की उद्दाम आत्मा का प्रहरी राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जय घोष कर रहा था, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर भारत के महान बेटों को, तिरंगा झंडा उस समय लेकर चल रहे महान बेटों को, वंदे मातरम के नारे लगा रहे बेटों को गोलियों से भूंज रहा था, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे? जब अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड के मुकदमे के बाद फांसी के तख्ते की ओर शेर की तरह बढ़ते हुए कह रहा था, मुझे फांसी का गम नहीं है, फख्र है कि मैं वतन के लिए जान दे रहा हूं, कहाँ थे इनके सियासी पुरखे उस समय? इनके राजनीतिक पूर्वज कहाँ थे उस समय? ये सवाल देश पूछ रहा है और देश को इस सवाल का जवाब इनको देना चाहिए। जो फर्जी देशभक्त बनते हैं, जो देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने वाले बन रहे हैं, इनकी देशभक्ति की असलियत इस एक सवाल के जवाब से सामने आ जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, उसको लेकर सूचना का अधिकार लगाना आसान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास गढ़ना आसान है, लेकिन सच ये है कि जिन राजनीतिक आकाओं के पीछे तुम आज चलते हो, उनके सियासी पुरखे न तो जेल में थे, न फांसी के फंदे पर चढ़े, न गोलियों की बौछारों के बीच में थे, न आंदोलन की पहली कतार में थे। आज जो नेहरू, गांधी, भगत सिंह, बोस, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां की सोच पर सवाल उठाते हैं, के जीवन पर प्रश्न लगाते हैं, जरा उनसे पूछो उनके खून में कौन सी कुर्बानी की कहानी लिखी है? देश के असली नायक वो हैं जिन्होंने बिना कैमरे, बिना मीडिया, बिना सोशल मीडिया ट्रेंड के अपनी जान दांव पर लगा दी। और आज जो लोग सत्ता में बैठकर उन्हीं शहीदों के नाम से सियासत की दुकान चला रहे हैं, उन्हें यह सवाल सुनना ही पड़ेगा, कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे जब ये मुल्क अपनी आज़ादी के लिए खून मांग रहा था? अगर इस सवाल से किसी की राजनीति जलती है तो जलने दो, क्योंकि ये सवाल हर सच्चे भारतीय का है, हर उस भारतीय का है जिसके दिल में अभी भी शहीदों के लिए, आज़ादी की लड़ाई के सिपाहियों के लिए जगह है। अगर आप मानते हैं कि असली देशभक्ति झूठ चिल्लाने में नहीं है, सच बोलने में है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स में लिखिए कहाँ थे तुम्हारे सियासी पुरखे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, बोस, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां सबकी कुर्बानी का। हिसाब लिया जाएगा
इनके राजनीतिक पुरखों की चुप्पी का, झूठी देशभक्ति का हर मोर्चे पर बेनकाब किया जाएगा दोहरे चरित्र को। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।